एक शॉकिंग सच सुनोगे। इस देश की 60% पॉपुलेशन यूथ है, लेकिन पॉलिटिक्स का डिसीजन 60% एज के लोग ले रहे हैं। जो पॉलिटिक्स हमारी जॉब, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी शादी, तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती है, उन डिसीजंस में तुम्हारी आवाज ही नहीं होती है। और सबसे बड़ा शॉक, यूथ खुद पॉलिटिक्स से भाग रहा है। आज हम इसी सच को तोड़ने वाले हैं। मैं हूं आस्था और आज का टॉपिक कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे यूथ पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों नहीं करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्यों अब करना ही पड़ेगा। यूथ पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करता। सबसे पहले सच समझो, यूथ पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करता क्योंकि रीज़न नंबर 1 है, पॉलिटिक्स गंदी चीज़ है। यूथ मानता है कि करप्शन है, पावर का मिसयूज है, ऑनेस्ट लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए यूथ दूर रहता है। रीज़न नंबर 2, मेरा क्या फ़ायदा। यूथ सोचता है कि जॉब पे फोकस करना है, पैसा कमाना है, पॉलिटिक्स में टाइम वेस्ट है, पर वो भूल जाता है जॉब का सिस्टम भी पॉलिटिक्स ही बनाता है। रीज़न नंबर 3, मुझे पॉलिटिक्स समझ नहीं आती। सच ये है कि पॉलिटिक्स कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई है ताकि यूथ हमेशा कंफ्यूज रहे और डिसीजन हमेशा कुछ और लोग लेते रहें। रीज़न नंबर 4, मुझे कोई सुनेगा ही नहीं। यूथ को लगता है कि सिस्टम बड़ा है, मैं छोटा हूँ, और इसी सोच का सबसे ज़्यादा फायदा सिस्टम उठाता है। तो सबसे बड़ा फैक्ट, यूथ क्यों गलत है। अब सच सुनो, जो अनकंफर्टेबल है, यूथ पॉलिटिक्स से भाग रहा है, इसीलिए ही बेरोजगारी बढ़ रही है, एजुकेशन एक्सपेंसिव हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम सिस्टम फेल हो रहे हैं, और यूथ सिर्फ बोल रहा है सिस्टम खराब है। पर सिस्टम को चेंज करने वाला सिस्टम के अंदर ही होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, यूथ को पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। अब ज़रा ध्यान से सुनना। रीज़न नंबर 1, पॉलिसी यूथ का फ्यूचर डिसाइड करती है। एजुकेशन, जॉब, स्टार्टअप, रिजर्वेशन, एग्जाम, सब पॉलिटिक्स डिसीजन होता है। रीज़न नंबर 2, यूथ के पास ग्राउंड रियलिटी होती है। नेता डाटा पे बात करती है और यूथ ग्राउंड पे जीतता है। सिस्टम को रियल प्रॉब्लम वही बता सकता है। रीज़न नंबर 3, सोशल मीडिया पावर यूथ के पास है। आज के यूथ एक रील से नैरेटिव चेंज कर सकते हैं। पॉलिटिक्स सिर्फ रैली नहीं, अब डिजिटल बैटलफील्ड है। यूथ अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करे तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। इमेजिन करो, एजुकेशन पॉलिसी ग्राउंड बेस्ड हो, पेपर लीक पे तुरंत एक्शन हो, जॉब क्रिएशन सिर्फ प्रॉमिस ना हो, लोकल इशूज नेशनल एजेंडा बने, लीडर्स फियर में रहे यूथ से कि अब यूथ जाग चुका है, वो सो नहीं रहा है। ये सिर्फ तब होगा जब यूथ सिर्फ वोट नहीं, लीड करेगा। एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। आज यूथ बोलता है कि नेता चोर है, पर कल जब कोई और यूथ बोलेगा कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वही यूथ बोलेगा कि पागल है क्या। ये सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। यूथ को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं होता कि वो झंडा लेके खड़ा हो जाए या कोई गुंडा बन जाए या फिर किसी पार्टी का झंडा उठाना। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मतलब होता है कि सवाल पूछना, अवेयरनेस फैलाना, लोकल इश्यूज को रेज करना, लीडरशिप डेवलप करना। ये होता है असली पॉलिटिक्स। याद रखो कि सिस्टम यूथ के बिना वीक होता है, पर हर रिवॉल्यूशन यूथ से ही आया है। अगर यूथ पॉलिटिक्स से दूर रहेगा तो पॉलिटिक्स यूथ के खिलाफ ही चलेगी। अगर तुम 18+ हो और तुम बोलते हो कि देश का फ्यूचर डार्क है, तो सच ये है कि फ्यूचर डार्क नहीं, फ्यूचर एब्सेंट है। तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि यूथ पॉलिटिक्स से दूर क्यों है और क्यों वापस आना जरूरी है। अगले वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल बात करने वाली हूँ कि यूथ बिना किसी पार्टी को ज्वाइन किए पॉलिटिक्स में कैसे एक्टिव हो सकता है। मतलब बिना MLA बने, बिना झंडा उठाए सिस्टम का हिस्सा कैसे बना जा सकता है। वो वीडियो मिस मत करना। वो वीडियो नेक्स्ट संडे को ज़रूर आएगा इस चैनल पे, उसे ज़रूर देखना। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आज डिसीजन लो, सिर्फ गुस्सा निकालना बंद करो, सिर्फ बोलना बंद करो और सिर्फ देखते रहना बंद करो, बल्कि समझो, सीखो और आवाज़ उठाओ। क्योंकि पॉलिटिक्स गंदी इसलिए नहीं है क्योंकि यूथ खराब, बल्कि पॉलिटिक्स गंदी इसलिए है क्योंकि अच्छा यूथ दूर है। ये था द आस्था वॉइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।